नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में 22,000 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन जनवरी से। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने लेवल 1 ग्रुप डी के 22,000 पदों की अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन आरआरबी की वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर 21 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। अभी इस भर्ती की संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरआरबी जल्द ही डिटेल अधिसूचना जारी करेगा। ग्रुप डी की इस भर्ती में सबसे ज़्यादा पद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के हैं। इस पोस्ट के लिए 11,000 पद अप्रूवल किए गए। इसके बाद पॉइंटमैन्स असिस्टेंट की रिक्तियां जारी हुई है। बता दें, शॉर्ट अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप डी के 22,000 पदों में असिस्टेंट और असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनेंस और असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट टीआरडी और असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की बहाली होगी। हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप देश में तीसरे स्थान पर किया ट्रेंड। छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप अभियान चलाया। अभियान में 1,92,000 ट्वीट को रिट्वीट के साथ यह मुद्दा देश भर में तीसरे स्थान पर ट्रेंड करता रहा। जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो ने बताया है कि यह डिजिटल महाअभियान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के निर्देश पर चलाया गया। उन्होंने कहा है कि पार्टी विभिन्न स्वरूपों में छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। इससे पहले जेएलकेएम ने डुमरी से रांची तक छात्र अधिकार पदयात्रा निकाली थी और शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया था। पार्टी के विधायक जयराम महतो ने विधानसभा के भीतर भी छात्रवृत्ति भुगतान का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बावजूद इसके अब तक हेमंत सरकार ने छात्रों को उनका हक नहीं दिया। जयराम से सफल डिजिटल आंदोलन के लिए अभियान से जुड़े सभी लोगों का आभार जताते हुए सरकार से छात्रवृत्ति का भुगतान करने की मांग की गई है। झारखंड से एमबीबीएस तो राज्य में 5 साल सेवा जरूरी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से 5 वर्ष तक राज्य के सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया लाने जा रही है। नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए यह पहल की जा रही है। उन्होंने उक्त बातें बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल में ओपीडी कर मरीजों का हाल चाल जानने के बाद कही है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के लिए सी आर्म्स मशीन, एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन समेत अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन किया है। इस दौरान कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड में 8 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे, जिनमें से 4 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 4 वर्षों में कोयलांचल को झारखंड का मेडिकल हब बनाया जाएगा। झारखंड मौसम, 12 जिलों में आए से शीतलहर। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 12 जिलों में गुरुवार और शुक्रवार को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। शीतलहर से प्रभावित होने वाले जिले में रांची के अलावा मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और कोडरमा शामिल हैं। हालांकि ठंड का प्रकोप शनिवार के बाद भी जारी रहेगा। रांची मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार कुहासा छटने के बाद उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं का पूरा रुख झारखंड की ओर है, जो शीतलहर का कारण बनेगी। शीतलहर से प्रभावित होने वाले जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। उधर बुधवार को गुमला का न्यूनतम तापमान राज्य भर में सबसे कम 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रांची का पारा 8.5 डिग्री रहा है। इधर बीएयू मौसम केंद्र के अनुसार कांके का पारा 4 डिग्री जबकि मैक्लुस्कीगंज का 5 डिग्री दर्ज किया गया। सर्द हवा के रुख से राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे चल रहा है। कुत्तों को खाना देने के लिए 57 स्थानों पर बनेंगे फीडिंग जोन। राजधानी में स्ट्रीट डॉग को खाना देने के लिए 57 स्थानों पर फीडिंग जोन बनेगा। रांची नगर निगम की ओर से फीडिंग जोन के चिन्हितीकरण के काम के अड़चनों को दूर कर पूरा कर लिया गया है। स्थल चयन के बाद वहां पर पशु प्रेमी स्ट्रीट डॉग के प्राण पोषण के लिए भोजन रख सकेंगे। यह प्रयास शहर में स्ट्रीट डॉग व मानव संघर्ष को कम करने और पशु कल्याण को बढ़ावा देने को लेकर चल रहा है। बीमार और कमजोर स्ट्रीट डॉग की समुचित देखभाल के लिए चुटिया के केतारी बागान में अस्पताल भी खुलेंगे, जहां निगम को मिले 2 पशु चिकित्सक बीमार स्ट्रीट डॉग का इलाज करेंगे।
उसी परिसर में शेल्टर होम तैयार होगा, जहां आक्रामक स्ट्रीट डॉग की नसबंदी के बाद अस्थायी और सुरक्षित रखने की व्यवस्था बहाल होगी। इससे कटखने कुत्तों से आमजन की सुरक्षा संभव हो सकेगी। स्ट्रीट डॉग के काटने की घटनाओं पर अंकुश लगने और पशु कल्याण व रैबीज उन्मूलन कार्यक्रम को सुचारू बनाए रखने के लिए समन्वय को लेकर विभिन्न हितधारकों के लिए मानव संचालन प्रक्रिया तय की गई है। यह मानक केंद्र सरकार की सलाह पर तय किए गए। झारखंड राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की ओर से जिला पशुपालन पदाधिकारी सह सदस्य सचिव जिला पशु कुर्ता निवारण समिति को जारी निर्देश के तहत पिछले दिन राजधानी में बैठक हो चुकी है। मकान संख्या नहीं होने पर नोशनल नंबर होंगे जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान मतदान केंद्र और उनके क्षेत्र की जियो फेंसिंग भी कराई जा रही है। इसमें क्रम में कई ऐसे नए मानक या वैसे मानक जिनकी कोई संख्या नहीं है, उनके लिए नोशनल नंबर जारी किए जाएंगे ताकि संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ को अपने मतदाताओं तक पहुंचने में आसानी हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बुधवार को निर्वाचन सदन के सभी जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मकान संख्या सही से चिन्हित नहीं करने से एक ही परिवार के मतदाताओं को अलग अलग मतदान केंद्र पर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति को खत्म करने के लिए नोशनल नंबर जारी करना अत्यंत आवश्यक है। पेशा नियमावली को छिपाया जा रहा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने झामो प्रवक्ता के बयान पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। कुजूर ने कहा है कि पेशा आदिवासी समाज का अधिकार है, क्रिसमस गिफ्ट नहीं। हेमंत सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में पेशा नियमावली की स्वीकृति दी है, तो फिर आखिर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नियमावली सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? आखिर निर्णय में कौन सी ऐसी बात है जिसे राज्य सरकार छुपाना चाहती है? आखिर जनता और आदिवासी समाज सुनी सुनाई बात पर कैसे विश्वास करे? मीडिया के लोगों को भी निर्णय से संबंधित संलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। आरती ने कहा है कि एक सरकार के लिए 6 साल का कार्यकाल कम नहीं होता। कब तक कोरोना का रोना सरकार में बैठे लोग रोएंगे? सच्चाई तो यही है कि कोर्ट के सख्त आदेश और भाजपा के आंदोलन ने सरकार को कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के लिए बाध्य किया। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज के हित में भाजपा ने कितने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, यह जनजाति समाज जानता है। और झामो ने भले धोखे से राज्य की सत्ता हासिल कर ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि आदिवासी समाज सरकार में मिल रही है पीड़ा को भूल जाएगा। और उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक करने की मांग की है। जैक बोर्ड 8वीं का पेपर लीक, यूट्यूब में पहले से उपलब्ध थे प्रश्न पत्र। गढ़वा जिले के सरकारी विद्यालयों में संचालित अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के दौरान कक्षा 8वीं की गणित और संस्कृत विषय से जुड़े प्रश्न पत्र यूट्यूब पर परीक्षा से पहले उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई है। मंगलवार को जिले के सरकारी विद्यालयों में इन दोनों विषयों की परीक्षा संपन्न कराई गई। जानकारी के अनुसार गणित और संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र परीक्षा से करीब 2 दिन पहले यूट्यूब के विभिन्न चैनलों पर अपलोड किए गए थे। ये प्रश्न पत्र वही बताए जा रहे हैं जिनके आधार पर जिले के सरकारी विद्यालय में परीक्षा ली गई। यूट्यूब पर उपलब्ध सामग्री में प्रश्नों के साथ उत्तर भी शामिल थे। झारखंड के समग्र विकास के लिए पक्ष विपक्ष के बीच सहमति। झारखंड के समग्र विकास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दुर्लभ सहमति देखने को मिली है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष को राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर मिलकर काम करना होगा। दोनों नेताओं का मानना है कि केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से राजनीति तो हो सकती है, लेकिन इससे राज्य का विकास संभव नहीं है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस दिशा में पहल करने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यदि राज्य सरकार आगे बढ़े तो वह मुख्यमंत्री समेत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली जाकर केंद्र की भाजपा सरकार से झारखंड के विकास के जुड़े मुद्दों पर संवाद करने को तैयार हैं। हाथियों की आवाजाही से चक्रधरपुर मंडल में 18 ट्रेनें रद्द। चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन ने एक बार फिर से हाथियों के कारण 25 से 28 दिसंबर के बीच 18 ट्रेनों मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 25 से 28 दिसंबर तक रेलवे ने 12 मेमू ट्रेनों को और 26 से 28 दिसंबर तक 6 मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया। पहले रेलवे 18 दिसंबर से 2 दिन के लिए मेमू ट्रेन को रद्द करती रही है। लगातार 11 दिनों तक मेमू ट्रेनें के रद्द होने से दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालूम रहे कि
चक्रधरपुर राउरकेला चक्रधरपुर रेल खंड में रेल लाइन के आसपास हाथियों के विचरण की सूचना वन विभाग से मिलने पर ही रेल प्रशासन ने मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द कर रही है। देवघर में पीएम किसान के नाम पर ठगी 3 साइबर गिरफ्तार। देवघर जिले में साइबर ठगी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में साइबर थाना पुलिस ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में सारठ थाना क्षेत्र के सुखजोरा गांव निवासी नितेश कुमार मंडल और मधुपुर थाना क्षेत्र के भेड़वा मोहल्ला निवासी सनम कुमार दास तथा संजय दास शामिल हैं। इनके पास से 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और 22,300 रुपये नकद भी बरामद किए गए। सभी आरोपितों को साइबर थाना क्षेत्र के डकायत जंगल से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे स्वयं को कृषि विभाग का पदाधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे। इसके बाद पीएम किसान योजना एवं कृषि विभाग से जुड़े अन्य लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। सांसद खेल महोत्सव का 25 दिसंबर को समापन। रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि 25 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन समारोह रांची के पंडरा स्थित ओटीसी मैदान में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बुधवार को ओटीसी ग्राउंड में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जानकारी दी है। संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक संकल्प के तहत यह प्रयास किया जा रहा है कि देश के बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े और कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स एवं ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करे। संसद खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया है कि संसद खेल महोत्सव का आयोजन पूरे देश में हो रहा है और गुरुवार को समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री जी किशन ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने औपचारिक मुलाकात की है। इस मौके पर राज्य सरकार तथा कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला एवं खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। इस दौरान राज्य में कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने कोल माइंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों सहित झरिया मास्टर प्लान, बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना और गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, खनन कार्य पूरा हो चुके भूमि की वापसी, शेष का रिव्यू और नई कोल खनन परियोजनाओं का संचालन सहित अन्य मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। बांग्लादेश में हिंदू नौजवान की हत्या के विरोध में रांची में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रांची में बुधवार को बांग्लादेश में हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास की चौराहे पर पीट कर हत्या और जलाने की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला स्कूल मैदान परिसर में एकत्र हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने वहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर अपने आक्रोश को व्यक्त किया है। विहिप और बजरंग दल रांची महानगर के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पूरी दुनिया के हिंदू समाज के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पेशा नियमावली तैयार करने वाली टीम ने मुख्यमंत्री को दी बधाई। झारखंड में पेशा नियमावली को हेमंत सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर टीएसी के पूर्व सदस्य रतन तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है। उन्होंने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसे जनजातीय स्वशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि पेशा नियमावली लागू होने से गाँव के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचना सुनिश्चित होगा। रतन तिर्की ने बताया कि पेशा नियमावली तैयार करने वाली टीम में डॉक्टर रणेंद्र कुमार, सुधीर पाल, प्रभाकर तिर्की, बलराम, रतन तिर्की, रसीम कात्यायन और जॉनसन टोपनो, दयामणि बारला, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र उरांव, एलिना होरो, सुषमा, नेहा सहित कई विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर TRI डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी में डॉक्टर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। इसी टीम ने लगभग 4 महीने तक विभिन्न राज्यों में लागू पेशा नियमावली का गहन अध्ययन कर झारखंड के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपयुक्त नियमावली का मसौदा तैयार किया है।